हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ग्रिग्नार्ड रीजन की है उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C CH3 होल थ्राइस गिवन है। इसको ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कराना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे प्रोडक्ट A बन रहा है, आपको प्रोडक्ट A आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराऊंगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो फिर हमको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। और देखिए B एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है, तो अब हमको ये चेक करना है कि एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनेगा। सी ऑप्शन में गिवन है बोथ ऑफ दीज इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। जो इनिशियली मुझे गिवन है रिएक्टेंट CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और C के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है, एक ऐसा स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको जब हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को हम आगे जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर और हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसको भी आप ऐसे समझिए, देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं एटम 1 यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, कार्बोनिल कार्बन ये एटम 2, ये एडजेसेंट एटम एटम 3 और ये एटम 4। ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं कि जैसे अगर मैं यहां पर इसका रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराता, ये देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो होना ये चाहिए था कि जो फिनाइल ग्रुप है उसको कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहिए था, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे ही कार्बोनिल कार्बन मतलब एटम 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इमीडिएटली ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां आ जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज एटम 2 पर आना चाहिए वो एटम 4 पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए ये अब हमको कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट इज CH डबल बॉन्ड C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो O माइनस जो है वो MgBr के साथ कनेक्ट हो गया, ये देखिए। और ये जो टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है इसको तो हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया था कि यहां मेंशन कर रखा था एटम 1 ये है, एटम 2 ये है, एटम 3 ये है और एटम 4 ये है। तो नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये देखिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो MgBr कनेक्ट हो गया और CH2 के ऊपर PH कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। इट इज नोन एज 1,4 एडिशन। तो आप सोचेंगे कि सर हमेशा ऐसा ही होगा क्या? जनरली इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल हमेशा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही बताता है। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, पीएच ग्रुप, इट इज फिनाइल, इट इज न्यूक्लियोफाइल केम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन एंड जो रेस्ट है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है।
तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो जैसे मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, ये जो बॉन्ड है ये क्लिव हो जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, ये देखिए, इससे हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट ये बनेगा, देखिए। और MgBr OH ग्रुप के साथ डिपार्ट कर गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जब भी OH ग्रुप कनेक्ट होता है, इट इज नोन एज इनॉल। ये एक इनॉलिक ग्रुप है जो इमीडिएटली टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये मूव करके यहाँ आ जाएगा। ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम ऑलरेडी जानते हैं, बट मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के केस में कीटो का कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है। तो देखिए प्रोडक्ट हमको ये दिखेगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया, और ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, ये मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो हमको ये जो ऑप्शन में गिवन था, ये यहाँ पे गिवन था, देखिए बी ऑप्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि बी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए बी इज करेक्ट आंसर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कांटेक्ट में लाऊंगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है? थैंक यू।